जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवा देना जो है वही सबसे बड़ी बात थी। कभी 9% भी वोटिंग नहीं होती थी, पर इस बार हैट्रिक हुआ है कि जो जम के वोट पड़ा, जम के वोटिंग हुई है। और जिन लोगों ने अपने 16, 18 साल, 19 साल की उम्र में वोट किया था, वो 70 साल की उम्र में आने के बाद अब फिर से वोट किए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट हासिल किया और वो है 25.64। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कांग्रेस प्लस जो है वो तकरीबन काफ़ी सीटें ले गए हैं इस वक्त। 46 का आई थिंक 49 का उनका आ रहा है, और बीजेपी जो है उसको 29 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि जी ये इलेक्शन हो रहे हैं, एक ही हो रहे हैं, असी नहीं करा देना, देखते हैं कैसे होते हैं, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। लेकिन उन्होंने कहा ऐसी कि मतलब जुल्म के ज़ाब्ते केड़े, अपने घर में देखें आप क्या हो रहा है, अपनी तरफ तवज्जो रखें, हमारी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। तो अब हुआ ये है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो हमें पता ही चल रहा है कि जो महबूबा मुफ्ती हैं उनकी पार्टी को बड़ी ज़बरदस्त धड़न तख्ता हुआ है उनका, और वो हार गए हैं। तो अब वो तो पार्टी में उसमें हुकूमत नहीं बना सकते, ठीक है ना, वो हुकूमत में आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है वो मिलकर बनाएंगे। लेकिन आप ये बात याद रखें कि इसके अंदर जो वोटों का रिकॉर्ड तोड़ा है, या जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोट शेयरिंग के हिसाब से परसेंटेज के लिए हुई है, वो बीजेपी है। सुनने में आया कि 22 एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ पे डिलिमिटेशंस की गई, कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ किया गया, और लेकिन इवन देन इट डिडंट वर्क आउट। सो हुकूमत जब आप पावर में होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो जो जिसे कहते हैं ना, सीट्स जो हैं वो बहुत सारे इस तरह माइग्रेंट्स को, पंडिट्स को, बहुत सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की, बट इट डिडंट मेक अ सेंस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में बने गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में सामने आई है। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटें जीती है। वही बीजेपी ने 29 सीटों पर अपना कब्जा किया। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली। वही अन्य छोटी पार्टियों ने 10 सीटें हासिल की। वही इस चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री ने जीतने वाले को बधाई देते हुए संबोधित किया कि संविधान लागू होने के बाद यह वहां का पहला चुनाव है और अब उनका जनप्रतिनिधि उनका खुद का चुना हुआ होगा। वही प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की भी प्रशंसा की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूँ, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए चुनाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए हैं। अब मैं आपको बहुत डीप वाली बात बताती हूँ जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि खाड़ी में उनकी सीट नहीं आएगी, ये बात पता थी। भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जहां मेजॉरिटी की वजह से कश्मीर में लेट मी कंप्लीट एकदम क्रिस्टल और क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता था कि अभी भी फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो खाड़ियों में और वैलीज में रह करके फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक्सेप्ट करती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है वो ठीक है, लेकिन जो हरियाणा में हुआ है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। मिसाल के तौर पे ये कहना कि जी उन्होंने आई थिंक इलेक्शन कमीशन को ये लिखा है कि अनएक्सप्लेन्ड स्लो डाउन क्यों हुआ है, ठीक है जी। तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका एक प्रोपेगेंडा है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सो ये उनको एक थोड़ा सा हुआ है कि हमारे लिए दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और एक चीज़ तो इंडिया के अंदर पता चली कि जब स्टेट सेंट्रल इलेक्शंस हो रहे थे तो तब भी एग्जिट पोल्स को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया गया था, अभी भी एग्जिट पोल्स को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया गया है, लेकिन समहाउ एग्जिट पोल्स जो हैं वो बड़े बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। यहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं दी जाती, जिसे वो कहते हैं ना, तो ये चीज़ें जो है वो मौजूद थी। अच्छा, जब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हरियाणा में क्या हुआ। तो हरियाणा में तो बीजेपी ने फट्टे चक देते हैं,
मतलब फट्टे ही चक देते हैं। बीजेपी ने धड़न तख्ता कर दिया सभी का, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की ये थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म है। जैसे कि मोदी साहब की अपनी थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म है, इसी तरीके से हरियाणा में भी बीजेपी ने पाला मार लिया। मोदी साहब ने पाला मार लिया है हरियाणा में, और इसके ऊपर भी बड़ी बातें चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई और पार्टी जीतेगी, बड़ी बड़ी बातें इसके ऊपर की जा रही थी। लेकिन इसमें भी बीजेपी ले गई है, ले गए जी, सबको ले गए हैं वो। और इसके अंदर हरियाणा में तो खैर कोई बात नहीं है, उसकी क्या हम तज्जिया करें। वो तो ऑब्वियसली एक जिस तरीके से 2014 के बाद ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में कोई नहीं हरा सका बीजेपी को। अचानक से आपने देखा होगा कि अचानक से फारूक अब्दुल्ला जो है वो यासीन मलिक के लिए और अफजल गुरु के लिए रो रहे थे, और वो न्यूज काफी हाईलाइट हुआ था। तो बेसिकली वो यासीन मलिक के लिए या अफजल गुरु के लिए नहीं रो रहे थे। अफजल गुरु और यासीन मलिक के जो चेले चमुंडे थे उसको खुश करने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने एक पैगाम भिजवाया था कि तुम लोग साथ दो, हम सरकार में आएंगे तो हम तुमको फिर से थोड़ी सी छूट देंगे। अब मैं देख रही थी कुछ लोग जो कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे कि जी अच्छा, ये समझ में नहीं आती, जैसे ही वो होते हैं ना इलेक्शन, उसके फौरन बाद कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि जी ये धांधली होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है सब कुछ। फिर भी पता ही चलता है कि उनको कुछ ऐसी सीटें मिल गई हैं कि उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि अगर ये हुआ था तो फिर ये सीटें कैसे मिल गई आपको। ये जो मोदी साहब चाहते थे कि कश्मीर के अंदर जो वो डिसीजन लेना चाहते थे, वो डिसीजन कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने उस तरह उनको नहीं दिया। अब उसमें नरेंद्र मोदी को कोई परवाह है? उनको कोई परवाह नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न। उन्होंने फेडरल, वो जिसे कहते हैं हैवी आर्म ऑफ लॉ इस्तेमाल की है, मरकजी अपनी जो ताकत है वो इस्तेमाल की है, और उन्होंने अपनी चीज़ें कर ली हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर देखें कि जो यहाँ पे क्या नाम है, एक तो ज़ाहिर बात है ये पब्लिक डिसकंटेंट है कि आपने जी एक नया कश्मीर का जो विजन दिया था, पीपल इवन डिडंट बाय दैट विजन। सबसे बड़ी जीत जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी की हुकूमत की है जम्मू एंड कश्मीर में, वो ये है कि वहां पर पीसफुल इलेक्शन करके दिखा दिए। वहां की तो ये जीत है ना उनकी। वहां की वो जम्मू का जो है ना सारा एरिया, उसमें जीती है बीजेपी। 29 सीट से कितनी है उसके अंदर, जम्मू में तो जम्मू ले गई है बीजेपी। कश्मीर में जो है वो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवा देना जो है वही सबसे बड़ी बात थी। अब इसके ऊपर पाकिस्तान क्या कहेगा? इसकी वजह ये, पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी। देखिए पाकिस्तान ने कहा था कि जी ये इलेक्शन हो रहे हैं, एक ही हो रहे हैं, असी नहीं करान देना, देखते हैं कैसे होते हैं, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। लेकिन उन्होंने कहा ऐसी कि मतलब जुल्म के ज़ाब्ते केड़े, अपने घर में देखें आप क्या हो रहा है, अपनी तरफ तवज्जो रखें, हमारी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। तो अब हुआ ये है कि वहाँ पे इलेक्शन हो गए, तो अब क्या मतलब ये कि उस तरफ से कोई स्टेटमेंट आई, वो स्टेटमेंट मैं आपको भी बता दूँ। उन्होंने कहना है ये जो कुछ हुआ है ये ज़बरदस्ती कराया गया, लोगों को रस्सियों से बांध के घर में रखा गया है, किसी फरिश्तों ने आके वोटिंग की। वैसे फरिश्ते जो आकर वोटिंग करते हैं ना वो पाकिस्तान के अंदर करते हैं सर, उधर नहीं आते फरिश्ते, उनका फरिश्तों से कोई ताल्लुक ही नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है उनकी, तो उधर आके करते हैं फरिश्ते। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली होगा कि जी ये जो है ना, ये वहाँ पर देखें हड़तालें हुई हैं, लोग घरों में बैठे रहे और वोटिंग तो